अमित और सुनील पक्के दोस्त थे। दोनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना एक सुनसान गांव घूमा जाए। उन्होंने सुना था कि वहां भूतों का साया है। सुनील सोच, एक भूतिया गांव। सुनील थोड़ा डरा हुआ था, पर उसने हाँ कह दी। दोनों ने अपनी बाइक निकाली, सामान पैक किया, रात को निकलने का प्लान बनाया। रात के 10 बजे थे, अंधेरा घना था, ठंडी हवा चल रही थी। अमित और सुनील ने अपनी बाइक स्टार्ट की। गांव शहर से बहुत दूर था, सड़कें सुनसान थीं, केवल उनकी बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। अमित ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। डर लग रहा है क्या? नहीं यार, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। आधी रात को वे उस गांव पहुंच गए। गांव बिल्कुल वीरान था, सारे घरों के दरवाजे बंद थे, कोई आहट नहीं थी। यहाँ तो सन्नाटा है। अमित ने बाइक एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। चलो थोड़ा घूमते हैं। वे दोनों गांव की गलियों में घूमने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया हो। खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली की खिड़कियों से झांकते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छुपा हुआ हो। हर खिड़की से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और पेंट उखड़ डिडिया चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सालों से कोई नहीं आया हो। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी छतें झुकी हुई थीं और दरवाजे टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली किसी भूतिया कहानी से निकली हो। हवेली के चारों ओर घना जंगल था जो और भी डरावना माहौल बना रहा था। तभी उनकी नजर एक बड्ढे से हवेली जैसे घर पर पड़ी। घर के चारों ओर घना अंधेरा था और चांदनी रात में हवेली और भी भयानक लग रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये देखो, ये घर तो और भी डरावना है। इसकी खिड़कियों से झांकते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है? हाँ यार, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस जगह पर कुछ अजीब सा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो और हमारे हर कदम पर नजर रख रहा हो। पर अमित जिद पर अड़ गया। उसने कहा कि हमें इस हवेली के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या है। शायद हमें कुछ दिलचस्प मिल जाए। उसकी जिद के आगे बाकी लोग भी मान गए। बस थोड़ी देर के लिए अंदर से देखते हैं। अगर कुछ अजीब लगा तो तुरंत बाहर आ जाएंगे। चलो, हिम्मत करो और मेरे साथ आओ। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। वो दोनों हवेली के अंदर चले गए। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हर कोने में अंधेरा था और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक उन्हें एक दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ डाकर खड़े हो गए। अमित ने अपनी टॉर्च निकाली और उस आवाज की दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा था जो हवा से हिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनकी कल्पना का ही हिस्सा था। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। ये जगह सच में भूतिया है। यहाँ कुछ तो गड्ढा है। वे दोनों जल्दी से हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली। हवेली के बाहर का माहौल अब भी डरावना था, लेकिन अंदर की तुलना में कुछ कम। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी इस जगह पर वापस नहीं आएंगे। हवेली अब भी चांदनी रात में खड़ी थी, जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। वे दोनों दूर से हवेली को देखते रहे और फिर धीरे धीरे वहां से चले गए। हवेली की कहानी अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। अंदर अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे इस घर में सालों से कोई नहीं आया हो। हर कोने में अजीब सी खामोशी थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। धूल और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर को बरसों से किसी ने छुआ भी नहीं हो। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी जो इस घर की पुरानी कहानियों को बयां कर रही थी। हवा में सीलन की गंध थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। अमित ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण चमक उठे, जैसे किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। अमित ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं। वाह, कितना पुराना घर है ये। यह घर अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। हर दीवार, हर कोना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी।
यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बहुत करीब फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए उन्हें अपने कानों को तेज करना पड़ा। यह आवाज कहीं दूर से नहीं, बल्कि उनके बहुत पास से आ रही थी। तुमने वो सुना? यह सवाल सुनते ही उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह आवाज क्या थी? क्या यह सच में कोई भूत था या फिर उनकी कल्पना? सुनील ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अमित ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद भी अंदर से डरा हुआ था। अमित ने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। इस बार वह और भी स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, इस बार जोर से, जैसे कोई रो रहा हो। यह रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके दिलों में डर और भी बढ़ गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। वे धीरे धीरे उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़े। गलियारे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं। हर तस्वीर में एक कहानी छुपी हुई थी, जो इस घर के रहस्यों को और भी गहरा बना रही थी। आखिरकार वे एक पुराने दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा बहुत ही पुराना और जर्जर था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दरवाजा खोलने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही एक तेज आवाज हुई, जैसे किसी ने चीख मारी हो। दरवाजे के पीछे एक छुपा हुआ कमरा था। यह कमरा बाकी घर से भी ज्यादा डरावना था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी अनजाने रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा। कमरे की हवा और भी भारी हो गई थी। हर किसी के दिल में डर और भी गहरा हो गया था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो बहुत ही अजीब और खतरनाक है। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। वे तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आखिरकार वे घर से बाहर निकले और राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी उस घर की अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अमित और सुनील डर गए। वे भागने लगे, पर तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। अब क्या होगा? घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वे दोनों इधर उधर देखने लगे। कोई खिड़की खुली हुई तो नहीं, कोई और रास्ता तो नहीं, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें एक खिड़की दिखाई दी। खिड़की पर लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे, पर एक तख्ता टूटा हुआ था। अमित ने उस तख्ते को खींचना शुरू किया। तख्ता पुराना था। थोड़ी देर में वो टूट गया। अमित ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा था और बारिश होने लगी थी। चलो यहां से कूदते हैं, पर यहां से बहुत ऊंचाई है। पर उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे दोनों दोस्त अमित और सुनील एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत में फंसे हुए थे। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अमित ने पहले सुनील को खिड़की से बाहर निकाला। खिड़की छोटी थी और बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन अमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुनील को धक्का देकर बाहर निकाला और फिर खुद भी खिड़की से बाहर कूद गया। फिर खुद भी बाहर कूद गया। वे दोनों भागे, बिना रुके भागे। उनके पीछे अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे दोनों बिना पीछे मुड़े अंधेरे में दौड़ते रहे, जब तक वे गांव से बाहर नहीं आ गए। गांव की गलियां संकरी और डरावनी थीं, लेकिन वे दोनों बिना रुके दौड़ते रहे। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह इस भयानक जगह से बाहर निकलना है। बारिश तेज हो गई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। लेकिन उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ी डीच रहा था। वे बस भागते रहे, जैसे उनकी जान पर बना। बारिश में भीगते हुए उनके कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। वे अपनी बाइक तक पहुंचे, बाइक स्टार्ट की। बाइक की चाबी घुमाते ही इंजन की आवाज आई और वे दोनों उस पर सवार हो गए और तेजी से वहां से चले गए। पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वे जानते थे कि अगर वे रुके तो शायद फिर कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाइक की रफ्तार बढ़ाते हुए वे अंधेरे में गायब हो गए और उनके दिल में एक ही ख्याल था, आजादी। अमित और सुनील उस रात को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने उस भूतिया हवेली में क्या देखा? क्या वो सचमुच भूत था या फिर कुछ और? ये सवाल उनके मन में हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया। और शायद यही सच है, कुछ रहस्य ऐसे ही बने रहने के लिए होते हैं